हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। ये हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कहीं एग्जाम में कि गोलीय दर्पण का नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। तो ये है कुछ नहीं, बस इसको शॉर्टकट में सीधे भाषा में ये समझ लेना है कि गोलीय दर्पण में जब हम लोग जो दूरी को जो लेते हैं कि ये है फोकस दूरी, ये है वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, ये सब दूरी जो हम लोग बोलते हैं उसको कहाँ से मापेंगे, यही है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। और उस दूरी को जो मापेंगे उसमें से किसको धनात्मक लेंगे, किसको ऋणात्मक लेंगे, मतलब किसको पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे, यही सब का जानकारी जो है वो इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी से हम लोगों को मिलता है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इसमें पहले है एक बिंदु है कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ये हो गया दर्पण, मान लेते हैं ये हो गया उसका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी दूरी जो हम लोग मापेंगे कि ये वस्तु का दूरी है, ये प्रतिबिंब का दूरी है, वो जो भी दूरी को हम लोग मापेंगे वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो अगर ये दर्पण मान लें, ये दर्पण है, ये यहाँ पे हो गया इसका ध्रुव। तो इस दर्पण में वस्तु को इधर रखते हैं और मेरा तो ये वस्तु का दूरी जो है अगर हमको मापना रहेगा तो इसका ध्रुव से ही मापेंगे। जहाँ पर भी वस्तु रखा हो उतना दूर का जो दूरी होगा वही कहलाएगा इसका वस्तु की दूरी। अगर वस्तु यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक को मापेंगे, यही हो जाएगा वस्तु की दूरी। तो ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि वस्तु, जिसको बिंब भी कहते हैं, वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु को जब भी हम लोग रखते हैं तो ये जो ध्रुव है इसके बाईं तरफ ही रखेंगे। हमेशा वस्तु को ध्रुव से बाईं तरफ में रखा जाता है, ये दर्पण के बाईं ओर में रखा जाता है। इसलिए वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक मानी जाती है। जब इस ध्रुव से बाईं तरफ में अगर वस्तु को जो रखते हैं हमेशा बाईं तरफ रहता है, इसीलिए वस्तु का दूरी हमेशा ऋणात्मक मानी जाती है। निगेटिव उसको लेते हैं वस्तु का दूरी को। इसका इसलिए लेते हैं कि जैसे इसको मान लेते हैं अगर x डैश, अगर इसको x अक्ष मान लें और ये जो दर्पण है इसका ध्रुव यहाँ पे है, तो यहीं से इसको अगर हम y डैश, ये अगर y अक्ष को मान लें तो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब जहाँ x अक्ष और y अक्ष कटता है उस बिंदु को हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं कि इसको कहते हैं मूल बिंदु। ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है, मतलब यहाँ पे x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होता है। अब यहाँ से अगर हम बाईं तरफ जाते हैं, ये 0 जो है यहाँ से जब बाईं तरफ जाते हैं तो इधर निगेटिव होता जाता है, -1 -2 -3 -4, इस तरह से माइनस में बढ़ते जाता है इधर। और ये 0 से दाहिने तरफ जाते हैं तो इधर +1 2 3 4 5 6 इस तरह इधर बढ़ते जाता है। वैसे ही जब इस मूल बिंदु से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो +1 +2 +3 सब प्लस में बढ़ते जाता है। और अगर नीचे की ओर जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 नीचे भी इधर माइनस में सब बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे है कि वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं दर्पण से, इसीलिए वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक हो जाएगी। अब ये 0 0 था, यहाँ से जब बाईं तरफ हमेशा वस्तु रहेगा तो हमेशा वस्तु का दूरी निगेटिव ही रहेगा। तो ये हो गया वस्तु का दूरी हमेशा निगेटिव। आगे है मूल बिंदु के दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। अब ये मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु के दाईं ओर, यहाँ से दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। तो ये तो मैथ में भी हम लोग पढ़े ही हैं कि मूल बिंदु से दाहिने तरफ सभी दूरी जो है वो धनात्मक होगा। इधर +1 +2 +3 सब धनात्मक होता है। तो ये 3 बिंदु हो गया। अगला है बिंदु इसमें मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है।
मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां। अब मुख्य अक्ष ये हो गया, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जो भी दूरी मानेंगे वो हम लोग जानते हैं कि धनात्मक उसको लेते हैं। ऊपर की ओर धनात्मक होता है, नीचे होता है ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के लंबवत मतलब मुख्य अक्ष पे जो लंब रहेगा यहाँ, ये ऊपर की ओर का दूरी अगर जो लेंगे हम लोग वो लेंगे धनात्मक, तो ये ऊपर की ओर हो गया पॉजिटिव, और नीचे की ओर की दूरी को मापेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव मतलब ऋणात्मक। तो एक हो गया मुख्य बिंदु के बाईं ओर को ऋणात्मक और मुख्य बिंदु के दाईं ओर को धनात्मक। अब ये जो मूल बिंदु जो ध्रुव है यहाँ से बाईं और दाईं ओर की बात हो गया। अब ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। तो यही है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अब ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी देख लिए, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं दर्पण का सूत्र को भी। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है कि दर्पण का सूत्र क्या है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f क्या होता है, f होता है फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। u जो है वो होता है बिंब की दूरी, जिसको वस्तु की दूरी कहते हैं। वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v। तो f हो गया फोकस दूरी, u हो गया बिंब की दूरी और v हो गया प्रतिबिंब की दूरी। यही है दर्पण सूत्र। तो इसमें आज हम लोग देख लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक टॉपिक का हम वीडियो बना करके और अच्छे से समझा करके और अपलोड करेंगे, इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।